हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आज आपको समाज विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बल आघूर्ण किसे कहते हैं या टॉर्क किसे कहते हैं। बल आघूर्ण की परिभाषा जानेंगे, इसी के साथ साथ जानेंगे कि बल आघूर्ण के वर्तमान समय में या कह सकते हैं मानव जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगर इस बल आघूर्ण के बारे में नहीं जानते तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और उसी के साथ साथ कौन कौन से उदाहरण हैं ये सब को जानते हुए फिर हम ये कक्षा समाप्त करेंगे। देखिए, आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा में जान लेते हैं कि क्या क्या अध्ययन किया था। अध्ययन के क्रम में हमने कल आपको बताया था जो अभिकेंद्रीय बल होता है, और उसी के साथ साथ अपकेंद्रीय बल के बारे में बताया गया था, उसके अंतर बताए गए थे। देखिए, अपकेंद्रीय बल जो होता है वह केंद्र के बाहर की तरफ लगते क्या होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र से बाहर किया अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता है, ये आपको बताया गया था। साथ ही साथ उसके उदाहरण बताए गए थे, जैसे जो मक्खन निकालने के लिए जो मक्खन निकालने की क्रिया जो होती है वो अपकेंद्रीय बल के होता है। कपड़े धोने वाली मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन जो होती है, ये अपकेंद्रीय बल होता है। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया था जो चक्रवात होते हैं, ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने बताए गए थे कि जो अपकेंद्रीय बल के उदाहरण होते हैं। इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि जो अंतर बताया गया था, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल जो होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, और जो अपकेंद्रीय होता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार। और अभिकेंद्रीय की बात की जाए तो वह केंद्र की तरफ कार्य करता है, अपकेंद्रीय की बात की जाए तो वह केंद्र के बाहर की तरफ कार्य करता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में या उन दोनों में जो अंतर था ये बताया गया था। अब हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में बात करेंगे बल आघूर्ण किसे कहते हैं। क्या होता है बल आघूर्ण? बल आघूर्ण बल आघूर्ण को क्या इंग्लिश में कहा जाता है? टॉर्क। क्या होता है बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क की परिभाषा क्या होती है? जैसे देखिए, जब कोई वस्तु है, कोई वस्तु को आप कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको इस पे कोई बाह्य बल लगाएंगे। बाह्य बल लगाने के बाद उस वस्तु पे अगर घूमने की, ये कह सकते हैं उसके अक्ष पे घूमने की क्रिया हो जाए, जैसे ये है इसका मार्कर का, ये पेन का जो है मार्कर है, मार्कर का है। अब मान लीजिए कैप है, कैप को घुमाने के लिए जो बाह्य बल लगाएंगे ये अपने अक्ष पे देखिए घूम रहा है, तो यही बल क्या होता है? जो घुमाने की क्रिया होती है, यही बल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण होता है। अब परिभाषा क्या होती है? किसी पिंड को या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं किसी पिंड को या किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाकर उसके अक्ष पर क्या होता है, किसी पिंड पर बाह्य बल लगाकर उसके अक्ष पर उसको घुमाने की या कह सकते हैं घूमने के लिए या घुमाने के लिए यह घुमाने का प्रयास करता है या प्रयास करते हैं, तो वही बल क्या होता है? बल आघूर्ण कहलाता है। क्या होता है? तो वही प्रकृति जो होती है बल आघूर्ण कहलाती है। क्या होता है? किसी वस्तु पर या किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसके केंद्र पे या कह सकते हैं उसके केंद्र पर बल लगाएंगे। बल लगाने के बाद उसमें जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है या जो घुमाने का प्रयास करेंगे वही आपका क्या कहलाता है? वही प्रक्रिया जो होती है बल आघूर्ण कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? जब किसी पिंड पर, परिभाषा लिखिएगा, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाकर कोई बाह्य बल लगाकर क्या होता है, कोई वस्तु जैसे कोई पिंड है, उस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा के उसके बाह्य बल लगा के किसी अक्ष के परितः, क्या होता है? किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है? किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है? घुमाने का प्रयास करते हैं। घुमाने का प्रयास करते हैं। घुमाने का प्रयास करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या होती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण कहलाती है, ये याद रखिएगा, बल आघूर्ण कहलाती है। परिभाषा क्या है? जैसे कोई पिंड है, कोई पिंड पे बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाने के किसी अक्ष के परितः क्या होता है? किसी अक्ष के परितः वह जब घुमाने का प्रयास करेंगे तो वही बल क्या होता है? बल आघूर्ण कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल अभी देख लीजिए, जैसे ये पेन है या मार्कर है ये आपका देख लीजिए, ये जो कैप है इसका जो होता है, अब इसको आप बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा के इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसका अक्ष होता है, जो पेन है, ये कह सकते हैं मार्कर का मेन पोर्शन है, वो उस पर घूमने का प्रयास करे। देखिए ये जैसे घूम रहा है,
देखिए ये घूम रहा है, तो यही क्या होता है, इसका जो अक्ष होता है इसी के परितः ये घूम रहा है, तो इस पे क्या होता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। अब अब मान लीजिए जैसे दरवाज़ा खोलते होंगे, जब दरवाज़ा खोलेंगे तो देखेंगे आप एक तरफ बल लगेंगे तो जो आसानी से वो घूम जाता है, जो दरवाज़ा होता है आपका घूम जाता है, जिससे वह दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब क्रियाएँ जो होती हैं, या जैसे चारा मशीन हो गया, जो चारा मशीन हो गया देखे होंगे, उसका पहिया जो होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये चारा मशीन का पहिया हो गया, यहाँ पे जो डंडा नहीं लगा होता है जिससे आप पकड़ के उसको चारे को काटते हैं, जब आप इसके अगर समानांतर या इसी के समकक्ष बल लगाएंगे तो वो पहिया नहीं घूमेगा, क्योंकि उसका जो हम जो एक होता है एक्सिस होता है वो घूर्णन करने में अक्षम होता है। लेकिन जब आप इसी के यहाँ पे बल लगाएंगे, इसके बाद बल लगाएंगे, तो ये आपका जो पहिया होगा ये घूर्णन करने लगेगा, उस अक्ष पे घूमना प्रारंभ कर देगा अपने एक्सिस पे। तो यही बल क्या होता है, ये बल आघूर्ण कहलाता है। ये आपके जैसे जो नल होता है, नल जो जैसे जिससे पानी निकलता है, नल जो होता है, जो एक दूसरा नल होता है उसमें देखेंगे जो उसका डंडा होता है काफ़ी लंबा होता है, जिससे उसमें बल आघूर्ण ज़्यादा लगता है। जो उसका रेडियस, जिस वस्तु में रेडियस की मात्रा ये कह सकते हैं उसके बल आघूर्ण की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसमें जो आपका बल आघूर्ण होगा वो ज़्यादा होगा। जिसमें रेडियस की मात्रा या दूरी की मात्रा ज़्यादा रहेगी उसमें बल आघूर्ण आपका ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा। क्या परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लीजिए। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएंगे, तो बाह्य बल लगाने के पश्चात वह एक अक्ष के परितः आप घुमाने का प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे, तो जब वस्तु घूमने लगेगी या घूमने का जो प्रयास करेंगे या घूमने लगेगी, वही आपकी क्या कहलाते हैं, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, आप लिखेंगे या जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा के लंबवत लंबाई होता है, क्या होता है, बल होता है, और बल के अक्ष के लंबवत दूरी होता है, क्या होता है, बल होता है। जैसे तो बराबर होता है बल गुणे बल के लंबवत दूरी होता है, क्या होता है, बल गुणे बल के लंबवत दूरी होता है। अब ये कैसे निकलता है, ये दूसरी परिभाषा जो होती है इसके माध्यम से आपने क्या होता है, किसी अक्ष के परितः, क्या होता है परिभाषा, किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः, क्या होता है, किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः एक बल का, क्या होता है, एक बल का बल आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण उस बल के क्या होता है, उस बल के परिणाम, जो होता है, उस बल के परिणाम जो होता है, एवं अक्ष के बल की क्रिया, क्या होता है, एवं अक्ष के बल की क्रिया, अक्ष के बल की क्रिया जो अक्ष के बल की क्रिया के रेखा की लंबवत दूरी, क्या होता है, रेखा के लंबवत दूरी जो होता है, लंबवत दूरी होती है अक्ष की क्रिया के रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर, ये बराबर होती है। देखिए अब इससे क्या परिभाषा के लिए, अब जो आपका परिभाषा जो निकलता है, मात्रा निकलता है, जैसे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होगा, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, देखिए जो आपका लिखा गया है एक बल, यहाँ पे देखिए बल लिखा गया है, यहाँ पे लिखिएगा बल, उसके बाद फिर गुणे और लिखिएगा बल के, देखिए बल की क्रिया के रेखा के लंबवत दूरी, बल के लंबवत दूरी आप लिख लीजिएगा, लंबवत दूरी, ये आपका हो गया। आप ये इसको लिख सकते हैं एफ इंटू या आप ये लिख दीजिए। देखिए अब क्या होता है, जो आपकी ये जो लंबाई होगी जितनी अधिक होगी, यहाँ पे लिखिएगा, जो अगर अधिक होगी तो बल आघूर्ण आपका अधिक होगा। इसी वजह से जैसे जो नल होता है आप देखेंगे, या तो कोई भी वस्तु लीजिए जो बल आघूर्ण की परिभाषा में या उदाहरण के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप दरवाजे की बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका महाद्वीप, ये आपका यहाँ पे दरवाजा लगा है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका ये हैंडल लगा है, आप यहाँ पे जैसे पकड़ेंगे तो ये यहाँ से आपका दरवाजा ऐसे ऐसे करके खुलेगा, मतलब ये इधर से खुलेगा। अगर यही दरवाजा अगर आपका यहाँ पे हैंडल लगा दिया जाए, क्या होता है, जो आपका जो जहाँ कनेक्ट होता है या जहाँ पे आपका दरवाजा जुड़ा होता है वहाँ पे लगाया जाए, तो जो आपको दरवाजा होगा, दरवाजा खुलने में काफ़ी बल लगाना पड़ेगा।
जब बल लगाना पड़ेगा या दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो होता है बल की लंबवत जो दूरी होती है, बल की लंबवत दूरी कम मिलेगी तो दरवाज़ा जो होता है आसानी से नहीं खुलेगा। इसी वजह से यहाँ पे रहेगा। देखिए अब ये दूरी यहाँ से, देखिए पहले ये दूरी यहाँ थी, दरवाज़ा खुलने में आसानी नहीं हो रही थी। अब यही दूरी बढ़ के यहाँ से यहाँ हो गई, अब दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। ये देखिए ये इस तरह इसका ये उदाहरण था। अब जान लेते हैं, ये तो आपका हो गया परिभाषा। किसी अक्ष के परिता एक बल के बल आघूर्ण उस बल के परिणाम एवं अक्ष के बल की क्रिया के गुणन लंबवत जो होता है दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आप कैसे निकल के आ गए, ये याद रखिए, बल की लंबवत दूरी जितनी अधिक रहेगी बल आघूर्ण उतना अधिक रहेगा। कोई भी वस्तु की जब बल आघूर्ण उसका अधिक रहेगा या कह सकते लंबवत दूरी अधिक रहेगी तो कोई भी वस्तु या कह सकते हैं कोई भी कार्य करने में आसानी होगी और बल आघूर्ण उतना ही अधिक लगेगा। जैसे कभी भी आप कह सकते हैं, जैसे जो रिंच होते हैं उससे नट खोलेंगे तो भी आसानी हो जाएगी। अगर जैसे जो नट होगा अगर उसी के पास से आप नट खोलेंगे तो खुलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें लंबवत दूरी जितनी भी रहेगी उतनी ही आसानी से आप नट खोल लेंगे। अब हम लोग जो होता है बल आघूर्ण के उदाहरण के बारे में जानेंगे कि बल आघूर्ण के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग देखते हैं। अगले हेडिंग लिखें, बल आघूर्ण का मानव व्यवहारिक जीवन में या कह सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग। बल आघूर्ण का कौन कौन से उदाहरण है, जैसे उसके उदाहरण यहाँ पे लिखे, उदाहरण या इसके अनुप्रयोग। जो भी आपको लगता होगा, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे जो स्क्रू ड्राइवर होता है, क्या होता है स्क्रू ड्राइवर देखे होंगे, उससे नट जो होता है आसानी से खुल जाता है। क्या होता है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है स्क्रू ड्राइवर देखेंगे, जैसे जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर देखेंगे आप काफ़ी लंबा होता है। अगर जैसे आपका जो भी, जैसे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर या कोई पेंच है, पेंच को खोलने के लिए आप यहाँ से पास ही से अगर खोलेंगे तो वो आसानी से नहीं खुलेगा। इसकी वजह से जो स्क्रू ड्राइवर होता है काफ़ी लंबे में दिया था, कह सकते हैं उसकी जो दूरी होती है लंबवत होती है, इस वजह से वो आसानी से खुल जाएगी। क्या होती है स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से पेंच को खोलना, पेंच को खोलना। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, जो रेंच होता है, जो रेंच आपका कैसे देता है, देखिए जैसे बाय द यही रेंच है, यहाँ पे आपका नट नट लगा रहता है। अगर रेंच इतनी छोटी हो जाए, इतनी छोटी हो जाए तो इसमें जो होता है जो लंबवत दूरी होती है वो लंबवत दूरी बहुत कम होगी, जिससे यह नट आसानी से नहीं खुलेगा। अगर यही लंबवत दूरी होगी अधिक होगी तो ये नट जो होता है आसानी से हो गए। अब देखिएगा दूसरा डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है रिंच द्वारा, क्या होता है रिंच द्वारा, रिंच द्वारा नट बोल्ट, नट बोल्ट को खोलना, नट बोल्ट को खोलना। और तीसरे उदाहरण देखिए, जो तीसरा होता है जो व्यवहारिक जीवन में देखे होंगे, जो हैंड पाइप होंगे देखे होंगे, जैसे जो ये बाय द वे ये आपका नल हो गया, मान लेते हैं ये नल का वो हो गया, बाकी ये नल हो गया, बाय द वे ये आपका हत्था हो गया। ये आपका नल है और ये आपका हत्था है, जिससे आप यहाँ देखिए यहाँ पे हैं, ये हो गए आप हो गए। और यहाँ पे जैसे ये नल का हत्था देखिए, जितना बड़ा होगा उतना ही नल को या चलाने में आसानी होगी। क्या होगा, ये नल को यहाँ से देखिए, ये आप यहाँ ये बकेट रख दीजिए, यहाँ पे पानी आता रहेगा। ये आपका जितना हत्था होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही चलाने में आसानी होगी। इस वजह से ये जो होता है हत्था बड़ा रखा जाता है, क्योंकि ये दूरी देखिए, ये दूरी यहाँ पे इतना काफ़ी लंबी है, ये आर होगी। ये दूरी लंबी होने की वजह से नल आसानी से चलेगा। यहाँ पे देखिए हैंड पंप में हत्थे की दूर, हत्थे की लंबाई, हत्थे की लंबाई क्या होता है, हत्थे की जो लंबाई होती है, इसी वजह से जो नल होता है आसानी से चलता है। और उसी के साथ आपको बताया गया था जो चारा वाली मशीन होती है, देखेंगे जो ऐसे गोला सा पहिया होता है, पहिए के बीच में देखेंगे एक नट बोल्ट लगा होता है, जो ये आप मान लीजिए ये एक्सिस है उसका। अब एक्सिस है, यहाँ पे देखेंगे एक हत्था लगा होता है जो लकड़ी लोहे का होता है, पहले उसी के ऊपर लकड़ी का कवर लगाया गया था। जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो उस अपने अक्ष के, देखिए यहाँ पे जो लकड़ी का लगा होता है, इस पर आप चलाएंगे तो देखेंगे जो ये होता है यहाँ पे एक्सिस की वजह से ये एक्सिस के घूमना प्रारंभ कर देगा। ये भी होता है, यहाँ लिखिएगा चारा काटने की मशीन, चारा काटने वाली, चारा काटने वाली मशीन। ये किस पे आएगी, ये आता है बल आघूर्ण के हिसाब से कार्य करता है। उसी के साथ साथ अब देखिए जो दरवाजा खुलते हैं, अगला लिखिएगा जो पांचवा होता है दरवाजा खोलने में, दरवाजा के हत्थे, जो दरवाजा का हत्था होता है
उसको भी दरवाज़ा खोलने में आसानी होता है। इसी वजह से देखेंगे दरवाज़ा का जो हत्था होता है काफ़ी दूरी पे लगा होता है, जिससे वह आसानी से खुल जाए। जो आपका दरवाज़ा जिससे कनेक्ट होता है देखेंगे उसी एक्सिस पे वो घूमने लगता है। जब घूमेगा आपको परिभाषा में वही लिखेगा, जब किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाएँगे, बाह्य बल लगाने के पश्चात उस पे केंद्र की तरफ या केंद्र जो होता है केंद्र की तरफ वह घूर्णन प्रारंभ करता है, या घूर्णन कह सकते हैं, या घूमने का प्रयास करता है। वही आपका बल आघूर्ण वालाता है। यही होता है दरवाजे में भी देख लीजिए उदाहरण होता है। चारा काटने वाली मशीन जो होती है, हैंडपंप को जो हत्था होता है लंबा रखा जाता है, जो रिंच बोल्ट होता है नट खोलने में आसानी होती है, स्क्रू ड्राइवर से कोई पेच होता है उसको आसानी से खोला जा सकता है। ये होता है बल आघूर्ण की परिभाषा और बल आघूर्ण के एग्जाम्पल या उदाहरण होते हैं, या व्यवहारिक जीवन में हमारे कहाँ पे उपयोग आ सकते हैं। अगर इनके बारे में ज्ञान हमको नहीं होता है तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है या रिंच होता है, जैसे ये नट होता है, इसको यहाँ से खोलने के लिए हम इतना बड़ा कह सकते हैं फालतू का इतना लोहा ना इन्वेस्ट करके, ये कह सकते हैं इतना लोहा ना लगा के इतना कर देते हैं, ताकि यही जो नट होता है खोलने में हमको कई घंटों का समय लग जाता है। इसी वजह से इसमें बल आघूर्ण के जो लंबवत दूरी होती है इसको बढ़ा दिए गए। लंबवत दूरी बढ़ाने के पश्चात नट जो होता है वो जो घंटों का काम हो गया वो मिनटों या सेकंडों में हो जाएगा या आसानी से खुल जाता है। ये होता है बल आघूर्ण के उदाहरण की वजह से हुआ या बल आघूर्ण के जानकारी की वजह से हुआ। यहाँ से जो इस टॉपिक में या बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण से कई बार संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप चाहे जो भी एग्जाम देते होंगे, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर होगा उसमें एक बार उठा के देखिएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए होंगे हर हाल में। इस वजह से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको एक बात बता दें, जो सामान्य विज्ञान होता है या भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान में आपको कोई भी परिभाषा के तौर पे नहीं पूछे जाते हैं। आपको जितने भी जो भी अभी तक पढ़ाए गए हैं उसमें जो एग्जाम्पल होंगे वही एग्जाम्पल सीधे आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप अधिक से अधिक जो भी एग्जाम्पल रहते हैं उनको याद रखिएगा किसके उदाहरण हैं। अगर जितने भी याद रहेंगे तो उतने ही आसानी से आप जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी लगभग आप करने के सक्षम होंगे, करने के काबिल होंगे। इसी वजह से उनको परिभाषा पे थोड़ा अगर परिभाषा नहीं भी याद रहेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन जो उदाहरण रहेंगे उसको याद रखिएगा। ये नहीं कि याद ही मत करिए, याद करिए, उसी के साथ साथ आपको उदाहरण भी याद रखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पे फोकस करिए। एग्जाम्पल ही या उदाहरण ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करेंगे कि कल कक्षा में जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसी के साथ साथ इसके उदाहरण कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।